हाय एवरीवन, आज हम लोग जूलॉजी का कुछ अगला ब्रांच देखेंगे जिसमें आज पढ़ेंगे हम लोग मायोलॉजी या उसी को बोलते हैं सार्कोलॉजी, जिसमें हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मसल्स के बारे में तो पहले कुछ टर्म देख लेते हैं, उसके बाद फिर मसल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। मसल्स फाइबर, ये क्या होता है? सेल ऑफ मसल्स, मसल में जो सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं मसल्स फाइबर। मायोग्लोबिन क्या होता है? O2 स्टोरिंग पिगमेंट फाउंड इन मसल फाइबर। मसल फाइबर में जितने भी ऑक्सीजन स्टोर करने वाले पिगमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन, या इसको बोलते हैं मसल्स हीमोग्लोबिन। मसल्स हीमोग्लोबिन, ठीक है। उसके बाद है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या होता है? मसल्स फाइबर का आउटर कवरिंग, ठीक है, आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर का जो आउटर कवरिंग होता है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है? जैसे सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वैसे ही मसल्स फाइबर का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ होता है, जैसे इंडोप्लाज्मिक दो था ना, रफ और स्मूथ, तो ये होता है स्मूथ। ठीक है, चलिए। उसके बाद है मायोफाइब्रिल्स, ये क्या होता है? प्रोटीन का फाइबर जो होता है मसल्स में उसको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, प्रोटीन फाइबर, ठीक है, फाइबर ऑफ प्रोटीन। चलिए, सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या होता है? यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो यूनिट होता है, जैसे ये इसमें बहुत सारा ए बैंड एच बैंड होता है, ठीक है, जेट लाइन इसको बोलते हैं, साइड वाले को जेट लाइन। उसके बाद फिर यहाँ मसल्स होता है बहुत सारा, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो वो जब देखेंगे तब। तो सार्कोमेयर क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं सार्कोमेयर, ठीक है। चलिए, ह्यूमन में बात करते हैं। लार्जेस्ट मसल ग्लूटियस मैक्सिमस, इसी को बूटॉक मसल भी बोलते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट मसल सर्टोरियस या टेलर मसल, थाई मसल, थाई मसल्स बोलते हैं। स्मॉलेस्ट मसल में कौन आता है? स्टेपिडियस। स्टेपस से लग रहा होगा कान का है। चलिए, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जॉ बोन, सबसे मजबूत मसल जो होता है वो जॉ का होता है, ठीक है, जॉ बोन, जॉ मसल्स। बॉक्सर्स मसल किसको बोलते हैं? सेरेटस एंटीरियर, ठीक है, सेरेटस एंटीरियर। तो ये देख, चलिए अब मसल का स्ट्रक्चर देखते हैं। मसल जो है वो तीन टाइप के होते हैं, एक स्ट्रिएटेड, एक नॉन स्ट्रिएटेड और एक कार्डियक, ठीक है। स्ट्रिएटेड को वॉलंटरी भी बोलते हैं और ये स्केलेटल मसल, मतलब हड्डी से, हड्डी जहां जहां होता है हड्डी से चिपका हुआ मसल रहता है, हड्डी से कांटेक्ट में रहता है। ये इनवॉलंटरी मसल। वॉलंटरी का क्या मतलब होता है? जो हमारे कंट्रोल में, हमारे अपने बॉडी के कंट्रोल में, हम चाहे तो जैसे चाहे वैसे मूव करें, तो वॉलंटरी। ये होता है इनवॉलंटरी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये भी स्ट्रिएटेड होता है बट इनवॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और ये स्पेशल होता है, ब्रांच्ड होता है, कार्डियक। हम चाहे तो हार्ट पंप कर रहे हैं, चाहे तो रोक नहीं सकते किसी भी हाल में, तो इनवॉलंटरी है, कार्डियक मसल उसको बोलते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए। न्यूक्लियस जो होता है तीनों में होता है, देखिए यहाँ भी न्यूक्लियस है, यहाँ भी न्यूक्लियस है, यहाँ भी न्यूक्लियस है। स्ट्रिएशन जो होता है वो स्मूथ मसल में नहीं होता। ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है इसको स्ट्रिएशन बोलते हैं, इधर भी वर्टिकल लाइन दिख रहा होगा, स्ट्रिएशन, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा होगा। तो स्ट्रिएशन सिर्फ दो में होता है, कार्डियक में और स्ट्रिएटेड में, नॉन स्ट्रिएटेड में नहीं होता है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हार्ट के बारे में। कार्डियक मसल क्या होता है? जो हार्ट में पाए जाते हैं, अभी हम लोग मसल देखे थे उसमें। चलिए, अब वर्टिब्रेट में देखते हैं, फिश, लंगफिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, क्रोकोडाइल, बर्ड, मैमल, इस सब के बारे में देखते हैं। कौन में कितना हार्ट होता है, हार्ट में कितना चैम्बर होता है, तो नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट। फिश की बात करें तो केवल दो चैम्बर होता है, कंप्लीट दो चैम्बर होता है, ठीक है। एट्रिया ऊपर वाले, एक ए मतलब एट्रिया, वी मतलब वेंट्रिकल। ऊपर वाले को एट्रिया बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। तो एट्रिया वेंट्रिकल एक एक होता है, जिसमें लंग फिश एक्सेप्शन में आता है, इसमें तीन होते हैं। लंग फिश और एम्फीबिया, इसमें कितने होते हैं? तीन चैम्बर, दो एट्रिया एक वेंट्रिकल, ठीक है। चलिए, रेप्टाइल की बात करें तो रेप्टाइल में तीन चैम्बर, सॉरी चार चैम्बर होता है, जिसमें इनकम्प्लीट होता है, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल। लेकिन नीचे से देखिएगा ये बस थोड़ा सा बंटवारा होता है, पूरा बटा हुआ नहीं होता है, तो इनकम्प्लीट हो गया। तो रेप्टाइल में होता है। क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्रोकोडाइल में चार, क्रोकोडाइल में, बर्ड में, मैमल में चार चैम्बर होते हैं, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल। ये जो छेद दिख रहा होगा यहाँ पे वेल्व लगा रहता है, ठीक है, वेल्व लगा रहता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। तो वेल्व से बंद रहता है, तो ऐसे मत समझिएगा कि ये भी इनकम्प्लीट है, इसमें कंप्लीट रहता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें कंप्लीट चार चैम्बर होते हैं, याद रखिएगा। रेप्टाइल में इनकम्प्लीट चार चैम्बर, ठीक है, और लंग फिश और एम्फीबिया में कंप्लीट तीन चैम्बर, और फिश में कंप्लीट टू चैम्बर। अर्थवर्म की बात करें तो इसमें चार पेयर हार्ट होता है, चार पेयर हार्ट, चार पेयर मतलब टोटल 8 हार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर होता है, ठीक है, 13 चैम्बर।
तो ठीक है, अब आप कहिएगा इसमें ब्लड वेसल्स नहीं दिखा है, तो ब्लड वेसल्स हम लोग एंजियोलॉजी में पढ़ते हैं, तो जब एंजियोलॉजी देखेंगे तब देखेंगे। चलिए अब देखते हैं हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये दो टाइप के होते हैं, एक ब्लड प्लाज्मा और एक ब्लड सेल। ब्लड सेल को बोलते हैं कॉर्पस्कल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए ब्लड प्लेट, पहले ब्लड प्लाज्मा देख लेते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? वाटर, प्लाज्मा, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, हिपेरिन, अमाइनो एसिड, यही सब होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या हो गया? सोडियम, पोटेशियम, यही सब, क्लोरीन सब हो गया। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या हो गया? फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, यही सब हो गया। चलिए बाकी डिटेल में जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी बस बेसिक देख रहे हैं। ब्लड सेल्स की बात करते हैं। ब्लड सेल्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, इरिथ्रोसाइट, एक ल्यूकोसाइट और एक ब्लड प्लेटलेट्स। तो इरिथ्रोसाइट को बोलते हैं आरबीसी, ठीक है। ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी, ये ठीक है। इसको एमीबियोसाइट बोलते हैं क्योंकि एमीबॉइड मूवमेंट करता है, ठीक है। चलिए अब ल्यूकोसाइट के बारे में देखते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन आता है? बेसोफिल, एसिडोफिल, जिसको इसिनोफिल भी बोलते हैं, न्यूट्रोफिल, हो गया। अब एक ग्रेन्युलोसाइट की बात करते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट में आता है दो, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट, ठीक है। अब लिम्फोसाइट में जो होता है, दो टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, बताए होंगे जब वैक्सीन पर आए होंगे तो। चलिए टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ये हमारे इम्यून से रिलेटेड है, वैक्सीन में बताए होंगे ना। चलिए टी लिम्फोसाइट में कौन कौन होता है? टी मेमोरी सेल, हेल्पर T4 सेल और किलर T8 सेल, ठीक है। एड्स जब होता है तो वही हेल्पर टी सेल को मार देता है, हेल्पर टी सेल को मार देता है वो एड्स वायरस, इसलिए फिर वो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है इससे। चलिए अब बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं। इसमें बी मेमोरी सेल, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल करता क्या है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, बताए थे ना। लेकिन हाँ, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, हेल्प टी लिम्फोसाइट का भी लेता है, ठीक है। तो दोनों में मेमोरी सेल होता है। ये क्या करता है? याद कर लेता है, जैसे वैक्सीनेशन करते हैं ना हम लोग, तो वो याद कर लेता है। चलिए अब आरबीसी के बारे में जानते हैं। आरबीसी का जो मैमल का आरबीसी होता है वो इमेच्योर्ड फॉर्म में उसके पास न्यूक्लियस होता है और सेल का अदर ऑर्गेनेल भी होता है। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसके पास ना ही न्यूक्लियस होता है और ना ही ऑर्गेनेल कोई भी होता है, ठीक है। इसका शेप कैसा रहता है? सर्कुलर बाइकॉन्केव। सर्कुलर मतलब सर्कल जैसा होता है, ठीक है। अब बाइकॉन्केव मतलब अंदर से और बाहर से वो होता है। कॉन्केव का मतलब होता है चपटा, ठीक है, का मतलब चपटा, ठीक है। चलिए तो इसको दिखाने के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जैसे ये प्लेट है, मान लीजिए प्लेट, ऊपर से भी गड्ढा है उसमें, नीचे से भी गड्ढा है, ठीक है। तो जैसे प्लेट सर्कल लेंगे तो बीच में गड्ढा हो गया और चारों तरफ से उठा उठा रहेगा, समझ में आ गया। तो बाइकॉन्केव शेप होता है, सर्कुलर होता है और बीच में दोनों साइड बीच में गड्ढा होता है, ठीक है। चॉकलेट खाते होंगे 1 रुपए वाली, तो देखते होंगे ना बीच में गड्ढा रहता है, स्मूथ मिल्क वगैरह खाते होंगे, सेम वैसा ही रहता है, ठीक है। तो दिखाने के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं। चलिए लाइफ स्पैन की बात करते हैं। तो लाइफ स्पैन जो होता है 120 दिन का होता है ह्यूमन में, और फ्रॉग में 100 दिन का होता है, ठीक है। चलिए अब आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है या ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस, और ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हीमोपोइसिस, ठीक है। तो देखते हैं साइट कहाँ कहाँ है। तो जब यूट्राइन लाइफ होता है, मतलब बच्चा जब पेट में होता है, तो जब जो पेट में होता है बच्चा, उस बच्चे में कहाँ से बनता है? तो पहला आरबीसी जो होता है वो याद रखिएगा यॉर्क सेक से आता है। कहाँ से आता है? यॉर्क सेक से, ठीक है। यॉर्क सेक का काम यही होता है कि वो पहला आरबीसी देता है। उसके बाद फिर लीवर से और स्प्लीन से आते हैं, और बर्थ के बाद फिर रेड बोन मैरो से बनता है, ठीक है। स्प्लीन, स्प्लीन क्या है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। बॉडी का ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? स्प्लीन को, या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहाँ पे आरबीसी जमा होता है, 120 दिन के बाद तो डेड हो जाता है। तो फिर अब कहीं मान ली इंजरी हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो आरबीसी भी लॉस हुआ, तो वहां पे फिर ये यहाँ से इसी स्प्लीन से निकल के बॉडी में आ जाता है। तो ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है स्प्लीन। अब जैसे मान लीजिए वहां पे पड़ा ही रह गया, हमारे ब्लड में 120 दिन तक ब्लड लॉस ही नहीं किया, तो जो बचा आरबीसी है, ओल्ड या डेड बोल सकते हैं, वो फिर उसको फिर डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। इसलिए बोलते हैं लार्जेस्ट डिस्ट्रक्शन सेंटर ऑफ आरबीसी, ये ओल्ड या डेड। कौन सारे आरबीसी को तो नहीं मारेगा, ये ओल्ड या डेड को कहाँ मारता है? स्प्लीन। और आरबीसी जो होता है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है लीवर में भी, कफर सेल के द्वारा, बताए होंगे हम, ठीक है। कफर सेल के द्वारा लीवर में डिस्ट्रॉय किया जाता है। चलिए अब देखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन,
जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि हम लोग के आरबीसी में मौजूद होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि कहाँ मौजूद होता है, प्रेजेंट और इन आरबीसी ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड में होता है कहाँ, आरबीसी में। ये कितना होता है, मेल में जो होता है 14 से 18 ग्राम पर 100 ml में, मतलब डेसीलीटर मतलब 100 ml होता है, और फीमेल में 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो फीमेल में थोड़ा सा कम होता है। चलिए, अब एक हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है, HbA, एक का Hb मतलब हीमोग्लोबिन, एक का मतलब एडल्ट मैच्योर हीमोग्लोबिन, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, 4 हीम होता है और 4 ग्लोबिन चेन होता है, ठीक है। ये होता क्या आप समझते हैं, जिसमें एक हीम में, हर हीम में एक फेरस होता है, Fe++, आयरन बोलते हैं, ठीक है, और एक पोरफायरिन रिंग होता है, ठीक है, जिसको टेट्रापायरोल बोलते हैं, ठीक है। और ग्लोबिन चेन में क्या होता है, 2 बीटा चेन और 2 अल्फा चेन। बीटा चेन में 146 एमाइनो एसिड्स होते हैं और अल्फा चेन में 141 एमाइनो एसिड्स होते हैं। ये तो पढ़ लिया, अब समझते हैं बात को। तो फेरस तो आप लोग के समझ में आ गया होगा, आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2 चार्ज आ गया प्लस। प्लस चार्ज आता है कोई भी मेटल से हम जब निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उसमें प्लस चार्ज आएगा, दे दिए तो माइनस चार्ज आएगा। तो 2 प्लस है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, ठीक है। तो एक ये होता है, ये तो समझ आ गया। पोरफायरिन रिंग क्या होता है, इसको बोलते हैं टेट्रापायरोल। तो पहले टेट्रापायरोल, टेट्रा मतलब होता है 4, पायरोल रिंग का नाम है। चलिए, तो पायरोल रिंग इस तरह का होता है। इसको समझने के लिए जहां जहां पे आपको इसका ज्वाइन दिख रहा है उसको कार्बन से डिनोट करते हैं, जैसे देखते हैं इसको लिखते हैं, एक ये वाला एक कार्बन, ये सीधा एक लाइन है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड बोलते हैं। फिर एक कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से एक कार्बन यहाँ है तो एक कार्बन यहाँ, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लगा दिए। इधर भी एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, यहाँ भी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इधर यहाँ पे ये है N है, N और यहाँ H, ऐसे इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो ये हो गया पायरोल का रिंग, समझ में आ गया। चलिए, पायरोल समझ में आ गया। चलिए, अब वैसा वैसा 4 गो पायरोल मिलके टेट्रा है ना, 4 पायरोल मिलके और बीच में एक आयरन आ जाता है तो उसी से बन जाता है हीम, और वैसा वैसा 4 हीम मिलके हीमोग्लोबिन बनाता है। तो देखिए ये है हीम का स्ट्रक्चर, हीम। देखिए 1 पायरोल, 2 पायरोल, 3 पायरोल, 4 पायरोल, 4 पायरोल मिलके एक हीम बन गया और बीच में एक आयरन है, ठीक है, बीच में एक आयरन है। तो ये हीम का स्ट्रक्चर हो गया, 1 2 3 4, 4 पायरोल और एक बीच में आयरन। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, हीम का। अब ऐसा ऐसा 4 गो, तो हम क्या किए, पायरोल को दिखाने के लिए डायरेक्ट ये सर्कल दे दिए हैं, जैसे 1 2 3 4, तो ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो और हीमोग्लोबिन कितना मिलकर बनता है, 4 हीम प्लस 4 ग्लोबिन चेन, तो 4 हीम, 1 2 3 4, ये हीम है, हीमोग्लोबिन नहीं है, हीम है। और ऐसा ऐसा 4 गो हीम, तो 1 हीम 2 हीम 3 हीम 4 हीम। और हीम में क्या 4 था, तो पायरोल 4 गो, 1 2 3 4, एक हीम में 4 पायरोल, और 4 पायरोल बन गया, तो 4 पायरोल जब मिल गए तो बना एक हीम, और वैसा वैसा 4 गो हीम मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है। और साथ में क्या आता है, 2 बीटा चेन और 2 अल्फा चेन, जिसको ग्लोबिन चेन बोलते हैं। तो ये जो बेबी लाइन है ये हो गया अल्फा चेन, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो बीटा चेन, डिनोट करने के लिए अलग ताकि लगे अलग। तो समझ में आ गया, ये हो गया हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, समझ में आ गया। चलिए, तो ग्लोबिन चेन याद रखिएगा, ये होता है एमाइनो एसिड का बना हुआ, यानी प्रोटीन का बना हुआ। एमाइनो एसिड से मिलकर बहुत सारे एमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाता है। तो 2 ग्लोबिन चेन होता है, बीटा चेन और अल्फा चेन। तो बीटा चेन में 146 एमाइनो एसिड होते हैं और अल्फा चेन में 141 एमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। अब हर आयरन जहां O2 जो फंसता है इसी इसमें, इसके पास इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन, बताया ना, Sp++, प्लस प्लस मतलब इसका इलेक्ट्रॉन लॉस है। और O2 जब आता है तो O2 का ऐसे होता है स्ट्रक्चर, इस पे लोन पेयर होता है, ठीक है, लोन पेयर। तो यही लोन पेयर जो होता है ये इलेक्ट्रॉन ऊपर में घूमता रहता है तो लोन पेयर बोलते हैं। तो लोन पेयर जब रहता है तो यही लोन पेयर इसके साथ बाइंड कर जाता है। बाइंड उतना मजबूत नहीं होता है, आसानी से टूट जाता है। तो एक हीमोग्लोबिन ऐसा ऐसा एक O2 को पकड़ लेगा, तो एक हीम एक O2 को पकड़ लेगा। तो 4 गो हीम है, 1 2 3 4, तो एक हीमोग्लोबिन में मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन को पकड़ेगा एक हीमोग्लोबिन, एक हर हीम में एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें। और CO2 जो जुड़ता है वो इसके चेन पे जुड़ता है, ग्लोबिन चेन पे, ठीक है। तो CO2 बहुत कम मात्रा में जुड़ता है, वो ज्यादा प्लाज्मा में रहता है। अभी पढ़े थे हीमोग्लोबिन एक साथ 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है, यानी एक हीम एक ऑक्सीजन को। तो वही लिखा है, एक हीम कैन बाइंड विद 1 O2
और एक हीमोग्लोबिन कैन बाइंड कैन कैरी 4 O2, तो वही था एक हीमोग्लोबिन एक हीम, 2 हीम, 3 हीम, 4 हीम मिला के एक हीमोग्लोबिन बना था। तो एक ऑक्सीजन इस पे बाइंड करेगा, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे, तो 4 सबके बीच में आयरन प्लस प्लस सब पे होगा। ठीक है, चलिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है जिसमें आयरन प्लस प्लस होता है, 2 चार्ज, जिसमें आयरन प्लस प्लस चार्ज होता है, उसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, मतलब उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, तो Fe3+ आ जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकालना, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन देना। तो और एक और इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, तो निकालने पे तो प्लस होता है ना, जब किसी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो प्लस चार्ज आ जाता है, दे दिए तो माइनस, किसी को पैसा दी, कोई पैसा लिया मतलब कर्जा लिया तो माइनस हुआ ना, कोई कर्जा दिया तो प्लस में रहता है। तो वही बात है, ये इलेक्ट्रॉन दिया किसी को तो ये तो प्लस में जाएगा, तो दिया तो पहले 2 था, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में 2 प्लस वाला रहता है। ठीक है, अब ये आ गया 3+। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैथ हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? मिथ हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं करता है, लेकिन बड़े काम की चीज है। जब कोई आदमी साइनाइड खा लेता है, ठीक है, साइनाइड खा लेता है, साइनाइड बहुत खतरनाक पॉइजन है। ठीक है, तो इसके पीछे रहता है माइनस चार्ज और यहाँ पे रहता है लोन पेयर। तो ये क्या करता है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन देने को तैयार रहता है और इधर से भी इलेक्ट्रॉन देने को तैयार रहता है, मतलब दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये एम्बिडेंट है, मतलब एक से ज्यादा साइट है देने के लिए। अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब किसी को दे दिया है तो इलेक्ट्रॉन तो कम है इसके पास कम है, लेकिन इससे ज्यादा इसके पास कम है। तो क्या होता है कि अब ये इलेक्ट्रॉन, मतलब अब कोई पैसा देता है तो तिजोरी तो नहीं दे देता है, उसका बक्सा जो रहता है तो उसके पास ही रहता है। तो वही है, इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन रखने का जो ऑर्बिट बोलते हैं उसको, तो बक्सा समझिए, ऐसे बॉक्स रहता है, तो इसी के पास है, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, बाइंड कर लेता है। तो जब कोई आदमी साइनाइड खा लेता है तो उसके हीमोग्लोबिन को हम लोग कोशिश करते हैं कि मिथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाए, जिसके लिए हम लोग मिथाइलिन ब्लू एक इंजेक्शन डालते हैं, जिससे उसका हीमोग्लोबिन जो है मिथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इसमें जो खाली बक्सा बचा हुआ है, इसका जो ऑर्बिट बचा हुआ है खाली, वो इसके साथ आके और बाइंड कर जाता है, तो साइनाइड को ये पकड़ लेता है। साइनाइड को पकड़ लिया तो साइनाइड करता क्या, हमारे बॉडी में जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे चलता है, इससे इंसान की मौत हो जाती है। तो ये साइनाइड को पकड़ लेता है, तो इंसान का जान बच जाता है। ऐसा नहीं कि साइनाइड खाया, लोग सुनते होंगे आप लोग कि साइनाइड खाया तुरंत, ऐसे नहीं होता, सेकंड में नहीं जाता है, जब तक वो बॉडी में जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया तब वो जाके एक्ट करता है अपना। ठीक है, वो रिएक्ट करता है। तो मिथ हीमोग्लोबिन क्यों बनाते हैं हम लोग? मिथ हीमोग्लोबिन इसलिए बनाते हैं ताकि वो साइनाइड जो खाया है, अब ऐसा नहीं है कि पूरा लीटर का लीटर डाल दिए, अब सारा का सारा अगर हीमोग्लोबिन मिथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन कौन डिलीवर करेगा, तो बाद साइनाइड से बाद में मरेगा, पहले ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगा वो। तो लिमिट में डाला जाता है, डॉक्टर के प्रेजेंस में कितना डालना है, उसका हीमोग्लोबिन कितना है उस हिसाब से डाला जाता है। मिथाइलिन ब्लू इंजेक्शन का नाम याद रखिएगा, मिथाइलिन ब्लू। मिथ हीमोग्लोबिन बना देता है जो कि साइनाइड को पकड़ लेता है। ये ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं करता है, ऑक्सीजन को नॉर्मल हीमोग्लोबिन डिलीवर करता है। तो नॉर्मल जब मिथ में सारा कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन तो मर जाएगा, इसलिए लिमिट में डोज दिया जाता है। चलिए अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड किया है तो उसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाइंड किया है तो उसको बोलेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन के साथ CO बाइंड किया है तो बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन के साथ H+ हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो H+, तो उसको बोलेंगे हीमोग्लोबिनिक एसिड। तो जैसे यहाँ आयरन है इसी से बाइंड करेगा, इससे अगर O2 बाइंड किया तो बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, CO2 बाइंड किया कार्बामिनो, CO बाइंड किया तो कार्बोक्सी, और H किया तो H+ किया तो हीमोग्लोबिनिक एसिड। याद रखिएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी जो CO बाइंड किया ये मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल, इतना स्टेबल होता है कि ये टूटता ही नहीं है, यानी एक बार बाइंड कर गया तो हीमोग्लोबिन बेकार, छूटने वाला है नहीं। इसलिए कभी कभी देखते होंगे गांव घर में ठंडी के महीने में आग जला के रखते हैं और पता चला सुबह में मौत हो जाती है। तो वही धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो जाते 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 सारा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन बचता ही नहीं है, उसकी मौत हो जाती है। और इतना ज्यादा होता है कि याद रखिएगा ऑक्सीजन जितना तेजी से बाइंड करेगा उससे ज्यादा तेजी से ये बाइंड करता है, और ये तो टूट जाता है लेकिन ये टूटता ही नहीं है।
इसका मैक्सिमम एफिनिटी होता है सीओ के साथ। हीमोग्लोबिन के पास दोनों दीजिएगा, सब कुछ इसमें से दीजिएगा तो सीओ के साथ बाइंड करेगा, किसी के साथ बाइंड नहीं करेगा। O2 और CO दोनों है तो CO के साथ बाइंड करेगा, O के साथ O2 के साथ बाइंड नहीं करेगा। 200 से 300 टाइम ज्यादा एफिनिटी होता है, 200 से 300 टाइम ज्यादा एफिनिटी होता है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाता है जिससे हीमोग्लोबिन आपका वेस्ट हो गया। तो और बहुत सारा जब चला जाएगा, वही होता है ना ठंडी के महीने में वो अलाव जलाते हैं, उससे धुआं से जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन तो बचता नहीं कि O2 को बाइंड करे, तो ऑक्सीजन की कमी से उसकी मौत हो जाती है, टिश्यू सारा मर जाता है। चलिए मायोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन पढ़े होंगे मसल्स में हम लोग। इट O2 स्टोरिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन मसल फाइबर। इसके पास केवल एक हीम ही होता है, इसके पास ज्यादा हीम नहीं होता है। हीमोग्लोबिन में तो 4 हीम होता है, इसके पास एक हीम होता है, इसीलिए केवल एक ही ऑक्सीजन को बाइंड करता है, A1O2। ठीक है। मायोग्लोबिन का एक खासियत है, जितना एफिनिटी O2 के साथ रहता है, इसका तो ज्यादा रहता है किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, CO के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, तो इसका तो ऑक्सीजन के साथ कम रहता है, लेकिन इसका जितना रहता है O2 के साथ उससे ज्यादा रहता है इसका। ठीक है। O2 के साथ इसका जितना रहता है उससे कहीं ज्यादा रहता है मायोग्लोबिन का। ठीक है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है।